सभी भाइयों को जय श्री राम। मैं हरीश कुमार परासर, प्रदेश महामंत्री हिमाचल परिवहन मजदूर संघ। जैसे कि मैं पहले भी लाइव आया था, लेकिन टेक्निकल कारणों के चलते डिस्कनेक्ट हो गया, इसलिए मैंने उस लाइव को डिलीट कर दिया। साथियों, मैं किसी विशेष मुद्दे को लेकर दोबारा आज आप लोगों के समक्ष आया था। आप देख रहे हैं हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक आपदा पिछले 4-5 दिनों से है, जिससे भारी नुकसान जो है प्रदेश में हुआ और बहुत से यात्री, सैलानी, टूरिस्ट हिमाचल प्रदेश में फंसे रह गए और प्रशासनिक अधिकारी हर जगह पूरे प्रदेश में उनकी यह कोशिश रही कि कम से कम परेशानी यात्रियों को हो, लेकिन कोई लौटा दे। जो कोशिश प्रशासन ने की, कोई लौटा दे वो। थोड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी। उस विषय में जो भी विभाग अपनी अपनी सेवाएं दे रहे थे, जैसे आईपीएच है, पीडब्ल्यूडी है, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, एचआरटीसी है, अन्य कोई भी प्रशासनिक विभाग जो दिन रात प्रदेश की जनता को कम से कम असुविधा हो और जो बाहर से लोग आए हैं उनको ऐसी कोई दिक्कत ना, परेशानी ना हो, उसमें दिन रात लगे हुए हैं। इसी विषय को लेकर एक मामला हाल ही में मंडी डिपो का देखने को आया कि जब बहुत ज़्यादा यात्री मंडी डिपो में इकट्ठे हो गए और उन्हें अपने अपने प्रदेशों में जाना है, क्योंकि उसमें एक चीज़ मैं आपको और स्पष्ट करूं कि ऐसी प्राकृतिक आपदा को देखते हुए कुछ लोग, सबको तो नहीं मैं बोल सकता, लेकिन कुछ लोग ऐसे सैलानियों का, ऐसे टूरिस्टों का बहुत नाजायज फायदा उठा रहे हैं और उनसे मनमाने तरीके से उनसे पैसे ले रहे हैं। जो ऐसे फंसे हुए हैं, चाहे कोई कुछ होटल वाले हो सकते हैं, कुछ टैक्सी वाले हो सकते हैं, कुछ ढाबे वाले हो सकते हैं, कुछ अन्य कोई भी, मतलब किसी भी इस पे। और ऐसा नहीं है कि सभी लोग ऐसे हैं, बहुत से लोग ऐसी प्राकृतिक आपदा को देखते हुए उन्होंने निःशुल्क सुविधा भी दी है। आज मैं एक टैक्सी वालों का देख रहा था कि उन्होंने शायद शिमला में टैक्सी की सुविधा फ्री देने की अपनी यूनियन की तरफ से बात रखी है, अगर जिस आदमी के पास पैसे नहीं है। ऐसा भी नहीं है, लेकिन कुछ लोग हिमाचल प्रदेश की छवि को भी खराब करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे लोगों के ऊपर मैं संगठन के माध्यम से प्रदेश की सरकार का से एक अपील करना चाहता हूं कि जो भी मतलब ऐसे इस तरह के मनमाने ढंग से कोई प्रयास कर रहा है या उनसे ये कर रहा है और कानूनों के नियमों की धज्जियों का उल्लंघन कर रहा है, तो उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और उनके जो बिजनेस करने के या कोई ऐसे ये है, उनके वो लाइसेंस रद्द किए जाए, ताकि हिमाचल प्रदेश की छवि को बरकरार रखा जा सके। अब मैं मुद्दे पर आता हूं कि आज सुबह जब मैंने सोशल मीडिया को खोला तो देखा कि एक वीडियो बहुत वायरल हो रही है, जिसमें एचआरटीसी की बात की जा रही है, हिमाचल प्रदेश की बात की जा रही है। तो मैंने उसको बड़े ध्यान से देखा और उसमें देखा कि एक रोपड़ में हमारी मंडी डिपो की गाड़ी जो है रोक दी जाती है और उसमें एक मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से उनके ऊपर दबाव बनाने का प्रयास किया जाता है, उनसे पूछताछ करने की कोशिश की जाती है। और उनका आरोप है कि परिवहन निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों ने ऐसी स्थिति में भी, आपदा की स्थिति में भी आपके 1.5 गुना किराया लेकर या 2 गुना किराया लेकर यात्रियों को मंडी से चंडीगढ़ के लिए शिफ्टिंग किया।
पहले तो मैं आपको नियमों की बात बताऊं। परिवहन निगम का एक नियम है, जब भी ऐसी परिस्थिति आती है कि जैसे दिवाली होता है, त्यौहार होता है, कोई भी दिवाली, दशहरा या कोई भी ऐसे त्यौहार होता है, तो उसमें बहुत ज़्यादा सवारियां हो जाती है, तो उसके लिए स्पेशल गाड़ियां जो है परिवहन निगम की तरफ से प्रदेश की जनता को बेहतर सुविधा देने के लिए चलाई जाती है। और जब भी कोई ऐसी स्पेशल गाड़ी बिना रूट से किसी प्रदेश में या किसी इसमें जाती है, तो उसमें 20% अन्य किराया जो है विभाग की तरफ से सवारी से लिया जाता है। ये एक नियम है। ऐसा ही मामला मंडी में देखने आया कि जब मंडी से गाड़ी चंडीगढ़ के लिए भेजी गई, तो अधिकारियों के आदेश से कर्मचारियों ने गाड़ी को काउंटर पे लगाया और वहां से सवारियां चंडीगढ़ के लिए भेजनी शुरू की, क्योंकि बहुत सी सवारियां चंडीगढ़ के लिए वहां खड़ी थी। और उन्होंने बार बार ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों से भी निवेदन किया और कि उन्हें गाड़ी दे दी जाए। जब उनको इस बारे में बताया गया तो उन्होंने अपनी उसमें सहमति जताई कि हम 20% अतिरिक्त किराया जो नियम है, नियमानुसार देने के लिए तैयार हैं। उसमें 2 हमारे पंजाब रोडवेज के भाई कर्मचारी भाई हैं। मैं सैल्यूट करता हूं पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली या उत्तराखंड, गुजरात, महाराष्ट्र की स्टेटों के जो कर्मचारी भाई हैं। जब भी हम किसी स्टेट में जाते हैं तो वो बहुत कोऑपरेट करते हैं। और ऐसा नहीं है कि परिवहन निगम का जो हिमाचल प्रदेश का कर्मचारी है वो ऐसा नहीं करता। हाँ, कुछ एक ऐसे हो सकते हैं, अगर किसी के साथ ऐसी बात हुई भी होगी तो कुछ ऐसे हो सकते हैं, और ऐसा हर प्रदेश में होता है। लेकिन ये बात सही है कि अन्य प्रदेशों में जब हम जाते हैं तो बहुत से लोग जो कर्मचारी होते हैं, जब उनको पता लगता है कि स्टाफ के आदमी हैं तो उनको कोऑपरेट किया जाता है। और ऐसा ही हिमाचल प्रदेश में भी किया जाता है। लेकिन कुछ दायरे कर्मचारियों के भी होते हैं, कुछ आधिकारिक आदेश भी होते हैं, सरकारों के नियम कानून भी होते हैं, उसमें भी आदमी फंसा होता है। यही मामला एक मंडी में देखने को आया, जब हमारे पंजाब रोडवेज के 2 कर्मचारी भाई मंडी में थे और उन्होंने मंडी में चंडीगढ़ रोपड़ तक उन्होंने जाना था। तो उन्होंने हमारे जो मौके पे तैनात परिचालक भाई थे या जो अधिकारी थे उनसे बात की होगी, और उन्होंने उनसे कहा कि साथ में 2 गाड़ियां और लगी है, आप स्टाफ के आदमी, आपको उसमें स्टाफ भी चल पड़ेगा और जो है इसमें आपका किराया भी नहीं लगेगा और आप आराम से जा सकते हैं। लेकिन उन्होंने वहाँ तो ऐसा कोई जिक्र नहीं किया कि नहीं, उन्होंने कहा जी अगर इसमें अगर हमारा किराया लगता है, क्योंकि वो स्पेशल गाड़ी जा रही थी और उसके लिए अधिकारियों के आदेश थे, उसमें चालक और प्रचालक की कोई गलती नहीं थी। जब हमने इसकी छानबीन की तो हमारे को ये जानकारी प्राप्त हुई। तो अधिकारियों के आदेश थे, उन्होंने कहा था कि जो भी जाएगी वहाँ से वो सवारी का चंडीगढ़ का टिकट बनेगा, क्योंकि उसमें जो स्पेशल स्टेज लगती है उसमें स्टेशन का ही ये होता है और उसमें कोई बीच का स्टेशन नहीं आता है, ऐसा नहीं होता। इस वजह से मतलब उसमें सवारी की जो वहाँ की स्टेज होती है वहाँ का टिकट निकलता है। तो उन्होंने वहाँ तो कोई आपत्ति नहीं की कि इस तरह का। लेकिन जब गाड़ी रोपड़ पहुंची, हमें खेद है, मैं इस बात को भी मानता हूं कि वो हमारी बस में गए और हमारे को उनका टिकट काटना पड़ा, लेकिन उन कर्मचारी भाइयों की भी कोई गलती नहीं है। इस बात को भी उनको समझना चाहिए कि वो लोग आपके सरकार के आदेशों की पालना कर रहे थे और इसमें उन्होंने उनका किराया काटा। लेकिन जब चंडीगढ़ गाड़ी पहुंची, रोपड़ में गाड़ी पहुंची, तो रोपड़ में उन्होंने अपने डिपो के प्रधान या कोई भी जो होंगे उनको वहां बुला के 10, 15, 20 आदमियों को वहां बुला के वहां काफी हंगामा किया और वहां मीडिया और सोशल मीडिया में हिमाचल प्रदेश की एक छवि को खराब किया, HRTC की एक छवि को खराब किया। और आप सब लोगों के ध्यान में होगा, नहीं तो मेरी फेसबुक आईडी में भी मैंने वो वीडियो शेयर की हुई है, आप वहां भी जाकर देख सकते हैं। एक जब मतलब वो चाहते थे, जो मुझे लगा कि वो चाहते थे कि उनके अनुरूप कोई सोशल मीडिया पे कोई बयान दे जिससे हिमाचल प्रदेश और HRTC की छवि खराब हो।
एक महिला थी, उनके साथ 2 बच्चे थे, 1470 रुपए की उनकी टिकट बनी थी। तो जब उन्होंने उसको पूछा कि जबरदस्ती, वो चाह रहे थे कि वो ऐसा बोले कि जबरदस्ती परिचालक ने उनकी टिकट बनाई, तो महिला ने जवाब दिया। आप उसको बड़े ध्यान से उस वीडियो को देखना, मैंने बहुत बार उसको देखा और उसके बाद मैं फेसबुक लाइव आया हूं। तो वो बच्चे 11 साल से ऊपर थे और एचआरटीसी में 11 साल के ऊपर पूरा किराया लगता है। 2 बच्चे थे, एक उनके माताजी थे या कोई होंगे। 1470 रुपए की उनकी टिकट थी और वो माताजी बहन जी जो भी थे वो कह रहे थे कि नहीं, हमारे को परिचालक ने बोला। और वो सरदार जी जो पूछ रहे थे कि कंडक्टर ने जो है आपकी टिकट को जोर जबरदस्ती बनाया, लेकिन उन महिला का ये कहना था। ऐसे ही कुछ और भी वहाँ चीज़ें सामने आई थी, लेकिन वो उस वीडियो में नहीं दर्शाई गई है जो मैंने इसकी जानकारी हासिल की। तो इस तरह से एक परिवहन निगम की छवि को जो खराब करने की कोशिश की